सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कुछ प्रश्नों का जवाब मुझसे बार बार पूछ रहे हो और जवाब तुम्हें मिल नहीं पा रहा है, और ये सोच रहे हो कि बाबा कुछ जवाब नहीं दे रहे, और जो तुम कह रहे हो वो सुन नहीं रहे, या जो तुम मांग रहे हो वो नहीं दे रहे हैं। बच्चे, धीरज धरो। शायद हो सकता है जवाब से पहले जो तुम मांग रहे हो ना वो मिल जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जवाब ना मिले, लेकिन जो तुम मांग रहे हो, जो तुम कह रहे हो, जो तुमसे बोल रहे हो मुझसे ना, वो मिल जाए। और वो अवश्य मिलेगा। जल्दी ही वो समय आ गया है। जो तुमने मांगा है ना, उसका जवाब तुम ढूंढ रहे हो, और लोगों से भी कह रहे हो और मुझसे भी कह रहे हो। उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा है, जो तुमने मुझसे कहा है, और जल्दी ही वो सब कुछ होगा। और हाँ, कोई किस तरह से पूजा करता है, तुम किस तरह से करते हो, उसको मत देखो कि कोई क्या कर रहा है। तुम जिस तरह से, जैसे पूजा और मेरी भक्ति कर रहे हो, उसी तरीके से करो। किसी को क्या करना है, कितनी देर तक करता है, इन बातों पर मत जाओ। जानता हूँ कभी कभी तुम बहुत कुछ देखने लगते हो कि कोई इतनी देर तक कर रहा है, उसी उसी समय पर उतनी देर तक ही करें। बच्चे, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है और जितना मैं कराता हूँ वो उतना ही करता है। मैं तुमसे उतनी ही पूजा ले रहा हूँ, उतना ही स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें काम भी बहुत है, कर्म भी बहुत है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म छोड़कर भक्ति करना अधूरा रहता है। कर्म और भक्ति साथ चलनी चाहिए। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी पूजा थोड़ी हो पाती है, थोड़ी सी पूजा करके तुम्हें अपने काम करने होते हैं। ये सब मैं कराता हूँ। तुम स्वयं में कर्ता की भावना मत लाया करो कि तुम इस तरह से कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं मिल रहा है, तुम उस तरह से मुझे पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, ना मेरी सेवा कर पा रहे हो। मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। तुम आंतरिक मन की आत्मा से मेरी सेवा करते हो, मन में याद करते हो, मन से बात करते हो। यही तो मेरी सेवा है। आवश्यक नहीं कि देर तक मेरे पास बैठो और विशेष भोजन बनाओ, विशेष मेरे लिए सेवा करो। मन से सेवा करो, आंतरिक रूप से जिस तरह से तुम करते हो ऐसे ही करो। किसी की देख में नहीं कि कोई क्या कर रहा है, तुम कम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। नहीं, मेरे सब बच्चे बराबर हैं मेरे लिए, और तुम्हारी भक्ति अलग है, सबकी भक्ति अलग है। ये मैंने सच्चरित में भी समझाया है तुम्हें। सबकी भक्ति अलग होती है, तो तुम्हारी एक विशेष प्रकार की भक्ति है, और वो भक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा सच्चा हृदय सबसे बड़ी भक्ति है। तुम सच्चाई के साथ चलते हो, सच को स्वीकार करते हो, और यही सच्ची भक्ति है। और हाँ, कुछ दिनों से कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं जिसका तुम सोच रहे हो कि किसी के लिए तुम मांग रहे हो कुछ, कि बाबा उसके साथ सब सही हो और सब अच्छा हो। वो तुम्हारा बहुत करीब है, बहुत ही करीबी है। जो उसकी जीवन में चल रहा है, तुम उसके जीवन में उसके लिए खुशियाँ मांग रहे हो ना, मिलेंगी। और जो सही होगा ना, समय पर वही मिलेगा। तुम भी यही चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना हो, जो भी निर्णय हो धीरे से और सोच समझ करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता है। और जो देर लग रही है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। शायद अभी नहीं समझ रहे हो, कुछ दिनों बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो निश्चिंत रहो, वो कार्य तुम्हारा ज़रूर पूर्ण होगा और सब अच्छे से हो जाएगा। अभी जो तुम्हें लग रहा है कि ना हर काम में असफलता मिल रही, जिसका वो काम करने के लिए जाते हैं तो काम हो नहीं रहा है, हो जाएगा। धीरज रखो, और जो समय आएगा ना उसी समय पर होगा। समय के साथ चलो। इतना निराश मत हो कि तुम बाबा से बोल रहे हो कि बाबा अब समय आ गया है और ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। समय आने पर ही होगा। बच्चों के विवाह के लिए भी परेशान हो, उनकी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए भी जो लोग परेशान हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, तुमने जब सब कुछ मुझ पर छोड़ा है तो तुम क्यों परेशान हो। कभी असफल होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ और सब सही करूँगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम उसके लिए विशेष पूजा कर रहे हो, पारायण कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो करो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हारी पूजा असफल जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी। और बच्चों को कर्म करना है। जिस तरह से तुम कर्म करके आगे बढ़ रहे हो, उन्हें भी उसी तरह से कर्म करते हुए मैं आगे बढ़ाऊँगा।
और सब सही होगा, सही रास्ते पे चलेंगे। जो तुम चाह रहे हो, जैसा तुम चाह रहे हो ना वैसा ही होगा। जो तुम अभी देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा, क्योंकि जो कभी दिखता है वैसा होता नहीं। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा परिवार और तुमसे जुड़े हुए लोग जिन्हें तुम चाहते हो और उनके लिए दुआ करते हो कभी भी अकेले नहीं हैं और मेरे संरक्षण में हैं। तुमसे दूर हो या तुमसे तुम्हारे करीब हो, तुम उनके लिए दुआएं करते हो, उनके लिए मांगते हो ना, वो सब मेरे संरक्षण में है, मेरी नज़रों में। कभी मैं भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता।